FDIVs, FPI, Key Differences and Economic Impact। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ देशों के बीच पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है और विदेशी निवेशकों और निवेश प्राप्त करने वाले देशों दोनों की सुरक्षा करता है। ये प्रणाली वैश्विक व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे देशों को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और नौकरियां पैदा करने में मदद मिलती है। एक मजबूत कानून व्यवस्था की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेशकों के अधिकारों की रक्षा की जाए और देशों को अपनी नीतियों को अपनाने का अधिकार भी मिले। अंडरस्टैंडिंग FDI एंड FPI, द इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम। विदेशी निवेश को आमतौर पर दो प्रकारों में बांटा जा सकता है: फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI। इन निवेशों का देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI ये तब होता है जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति किसी अन्य देश में एक व्यवसाय में निवेश करता है, जैसे कि नए ऑपरेशन सेटअप करना, किसी कंपनी को खरीदना या उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी लेना। FDI आमतौर पर लॉन्ग टर्म लाभ लाता है, जैसे कि रोजगार सृजन, उत्पादकता में वृद्धि और नई तकनीकों और कौशल का ट्रांसफर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI इसके विपरीत FPI तब होता है जब कोई विदेशी निवेशक किसी देश की फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अन्य सिक्योरिटीज में निवेश करता है। इसमें निवेशक व्यापार में नियंत्रण नहीं रखते हैं, वे केवल फाइनेंशियल मार्केट में निवेश करते हैं। FPI अधिक अस्थिर हो सकता है और अगर बाजारों में अनिश्चितता होती है तो ये जल्दी बाहर जा सकता है, जबकि FDI आमतौर पर अधिक स्थायी परिवर्तन लाता है। The role of international investment law in FDI and FPI। अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून मुख्य रूप से FDI पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन कुछ नियम FPI को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये नियम देशों के बीच समझौतों में निर्धारित होते हैं, जैसे कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स BITs और अंतर्राष्ट्रीय कानून। इन समझौतों का उद्देश्य है फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट FET, निवेशकों को अन्यायपूर्ण या भेदभावपूर्ण ट्रीट से बचाना। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन, ये सुनिश्चित करना कि निवेशों को बिना एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन के सरकार द्वारा न लिया जाए। नेशनल ट्रीटमेंट एंड मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN क्लॉजेस, ये सुनिश्चित करना कि विदेशी निवेशकों को स्थानीय या अन्य विदेशी निवेशकों की तरह ही इलाज मिले। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज BITs, द लीगल बैकबोन। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज BITs अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दो देशों के बीच समझौते होते हैं जो विदेशी निवेश के लिए शर्तें निर्धारित करते हैं और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन, विदेशी निवेशकों को स्थानीय निवेशकों या अन्य देशों के निवेशकों जैसा ही व्यवहार मिलना चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्रोप्रिएशन, सरकारें विदेशी निवेशों को बिना उचित मुआवजे के नहीं ले सकती। एक्सेस टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, यदि किसी निवेशक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से मध्यस्थता का विकल्प चुन सकते हैं। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक ट्रीटीज, BITs के अलावा कई देशों के बीच अन्य समझौतों का भी विदेशी निवेश को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन समझौतों में आमतौर पर निवेश सुरक्षा और विवादों के निपटान की प्रक्रिया पर चर्चा की जाती है।
उदाहरण स्वरूप एनर्जी चार्टर ट्रीटी एक्ट, यह ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए है। कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP, इसमें निवेश सुरक्षा और विवाद निपटान से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स राइट्स, निवेशक और मेजबान देशों के बीच विवाद सामान्य हैं। इन विवादों को संभालने के लिए अधिकांश निवेश समझौतों में निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने की अनुमति होती है, जो एक तटस्थ स्थान प्रदान करता है। इसमें शामिल महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, निवेश विवादों के लिए एक प्रमुख संस्था। UNCITRAL यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, मध्यस्थता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। PCA परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित मामलों को संभालता है। सेकेंडरी रिसोर्सेज कॉन्टेक्स्ट एंड एनालिसिस, अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए सेकेंडरी रिसोर्सेज जैसे कि किताबें, पत्रिकाएं और रिपोर्टें जटिल मुद्दों को समझने के लिए उपयोगी होती हैं। उदाहरण के तौर पर, 1. बुक्स एंड ट्रीटिसेस, द इंटरनेशनल लॉ ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एम सोनाराजा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। 2. एकेडमिक जर्नल्स, ICSID रिव्यू और जर्नल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ जैसी पत्रिकाएं निवेश कानून के रुझानों पर अपडेट प्रकाशित करती हैं। 3. रिपोर्ट्स एंड पॉलिसी पेपर्स, UNCTAD और OECD वैश्विक निवेश रुझानों और नीतिगत सिफारिशों पर जानकारी प्रदान करते हैं। बैलेंसिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड सॉवरेनिटी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून विदेशी निवेशकों की सुरक्षा करता है, ये भी महत्वपूर्ण है कि देशों को अपनी नीतियां बनाने का अधिकार मिले। ये चुनौती इस बात पर निर्भर करती है कि निवेश को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के बीच सही संतुलन खोजा जाए कि विदेशी निवेशक स्थानीय संप्रभुता या विकास लक्ष्यों को नुकसान न पहुंचाएं। जॉइंट वेंचर्स और पार्टनरशिप्स, कुछ मामलों में विदेशी कंपनियां स्थानीय फर्मों के साथ पार्टनरशिप्स करती हैं ताकि वे एक्सपर्टीज साझा कर सकें और रिड्यूस रिस्क कर सकें। यह अक्सर तब होता है जब विदेशी निवेशक को स्थानीय बाजार के बारे में जानकारी नहीं होती। उदाहरण के लिए, स्टारबक्स ने टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के साथ एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, FDI एक ऐसा तरीका नहीं है जो हर स्थिति में एक जैसा काम करे। व्यापार मॉडल और उद्देश्य के आधार पर FDI को 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल FDI, हॉरिजॉन्टल FDI में एक कंपनी वही प्रकार का व्यापार विदेशी देश में स्थापित करती है जो वह अपने देश में चलाती है। उदाहरण के लिए, अगर मैकडॉनल्ड्स ब्राजील में नए आउटलेट्स खोलता है तो ये हॉरिजॉन्टल FDI का उदाहरण है। वर्टिकल FDI, वर्टिकल FDI तब होता है जब एक कंपनी अपनी सप्लाई चेन के किसी अन्य हिस्से में विदेशी देश में निवेश करती है। उदाहरण के लिए, यदि एक अमेरिकी कार निर्माता मेक्सिको में टायर कंपनी में निवेश करता है ताकि टायर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, तो ये वर्टिकल FDI माना जाएगा। कंग्लोमरेट FDI, कंग्लोमरेट FDI तब होता है जब एक कंपनी किसी ऐसे व्यवसाय में निवेश करती है जो इसके मुख्य संचालन से पूरी तरह अलग होता है। चूंकि निवेशक कंपनी को विदेशी कंपनी के क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं होता है,
तो इन निवेशों का रूप अक्सर जॉइंट वेंचर्स का होता है। Why do countries attract FDI? देश FDI का स्वागत करते हैं क्योंकि यह उनके आर्थिक विकास और स्थिरता में योगदान देता है। यहाँ बताया गया है कि FDI को आकर्षित करना कई देशों के लिए क्यों प्राथमिकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। FDI पूंजी लाता है जो उद्योगों, बुनियादी ढांचे और सेवाओं के निर्माण में मदद करता है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफर। जब वैश्विक कंपनियां किसी देश में निवेश करती हैं, तो वे उन्नत प्रौद्योगिकी, कौशल और विशेषज्ञता लेकर आती हैं, जिन्हें स्थानीय व्यवसाय अपना सकते हैं। Increased global competitiveness। FDI देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने में मदद करता है, जो स्थानीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन से जोड़ता है। Top destinations for FDI, who's leading the way? कुछ देश अपने स्थिर अर्थव्यवस्थाओं, कुशल कार्यबल और अनुकूल व्यापार वातावरण के कारण सबसे अधिक FDI आकर्षित करते हैं। The यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अमेरिका अब भी एक प्रमुख FDI गंतव्य बना हुआ है, जो अपनी प्रौद्योगिकी में उन्नति और विविध बाजारों के कारण हर साल अरबों डॉलर आकर्षित करता है। चाइना। चीन की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशेषकर विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्रों में लगातार महत्वपूर्ण FDI आकर्षित कर रही है। देश का बड़ा उपभोक्ता आधार और बढ़ती मध्यवर्गीय श्रेणी इससे वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है। इंडिया एंड ब्राजील। भारत और ब्राजील जैसे विकासशील देश भी प्रमुख FDI हॉटस्पॉट्स हैं। भारत ने उदाहरण के लिए अपनी रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों को विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया है, जिससे यह वैश्विक निवेशों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन गया है। Examples of FDI in action। FDI दुनिया भर में उद्योगों को आकार दे रहा है और विकास को प्रेरित कर रहा है। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। वॉलमार्ट्स एक्विजिशन ऑफ फ्लिपकार्ट। 2018 में वॉलमार्ट ने भारत की ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट में 77% हिस्सेदारी $16 बिलियन में खरीदी, जो भारत के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सबसे बड़े FDI सौदों में से एक था। Hyundai's मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। दक्षिण कोरियाई ऑटो विशाल Hyundai ने भारत में एक उत्पादन सुविधा स्थापित की, जिससे देश के ऑटोमोबाइल निर्माण हब के रूप में उभरने में मदद मिली। Nvidia's attempted acquisition of ARM। अमेरिकी सेमीकंडक्टर विशाल Nvidia ने 2020 में $40 बिलियन में ब्रिटिश चिप डिजाइनर ARM को अधिग्रहित करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में ये सौदा नियामक चिंताओं के कारण रद्द कर दिया गया। The benefits of FDI। Why it's a win-win situation। FDI सिर्फ निवेशक कंपनी के लिए लाभकारी नहीं होता, बल्कि यह मेजबान देश के लिए भी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। Stronger economy and more jobs। FDI पूंजी लाता है, जो औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है, जो स्थानीय समुदायों के लिए फायदेमंद होता है। स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। जब वैश्विक कंपनियां विदेशी बाजारों में निवेश करती हैं, तो वे ज्ञान, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाएं स्थानांतरित करती हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायों को सुधारने में मदद मिलती है। Increased exports and foreign exchange। FDI देश के निर्यात को बढ़ावा देता है और विदेशी मुद्रा लाकर उसके भुगतान संतुलन में सुधार करता है। Challenges and risks of FDI।
जबकि एफडीआई अत्यधिक लाभकारी है, इसके कुछ चुनौतीपूर्ण पहलू भी हैं। रेगुलेटरी हर्डल्स। सरकारें अक्सर कड़े नियमों को लागू करती हैं, जो विदेशी निवेशों को धीमा या रोक सकती हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मेजबान देश में राजनीतिक बदलाव या अचानक नीतिगत बदलाव विदेशी निवेशकों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिस्क्स। मुद्रा उतार चढ़ाव और आर्थिक मंदी एफडीआई परियोजनाओं की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं। एफडीआई और एफपीआई। प्रमुख अंतर को समझना। जब विदेशी बाजारों में निवेश करने की बात आती है, तो दो शब्द अक्सर सामने आते हैं: फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई। हालांकि दोनों में पैसे का निवेश एक विदेशी देश में किया जाता है, लेकिन ये एक दूसरे से काफी अलग होते हैं और विभिन्न उद्देश्यों की सेवा करते हैं। इन अंतरों को समझना उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश करना चाहते हैं या किसी देश की आर्थिक वृद्धि का विश्लेषण करना चाहते हैं। तो आइए हम एफडीआई और एफपीआई के बीच के प्रमुख अंतर को आसान शब्दों में समझते हैं। एफडीआई और एफपीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई तब होता है जब किसी एक देश का निवेशक, कंपनी या सरकार दूसरे देश के किसी व्यापार या परियोजना में महत्वपूर्ण निवेश करती है। ये निवेश अक्सर कंपनी में नियंत्रण, हिस्सेदारी हासिल करने या दूसरे देश में नई संचालन इकाई जैसे एक फैक्ट्री या कार्यालय स्थापित करने से जुड़ा होता है। उदाहरण, जब अमेज़न भारत में एक लॉजिस्टिक सेंटर खोलता है या एक जापानी कार निर्माता मेक्सिको में एक प्लांट स्थापित करता है, तो यह एफडीआई है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई। दूसरी ओर, एफपीआई में किसी विदेशी देश के वित्तीय संपत्तियों जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना शामिल होता है। एफडीआई के विपरीत, एफपीआई निवेशक को कंपनी पर नियंत्रण नहीं देता। यहाँ उद्देश्य आमतौर पर अनुमानित लाभ कमाना होता है, न कि कंपनी में सक्रिय रूप से शामिल होना। उदाहरण, यदि एक अमेरिकी निवेशक एक चीनी टेक कंपनी के शेयर या ब्राजील के सरकारी बॉन्ड्स खरीदता है, तो यह एफपीआई है। एफडीआई और एफपीआई के बीच की डिफरेंसेस। हालांकि एफडीआई और एफपीआई पहली नजर में समान लग सकते हैं, वे कई मायनों में भिन्न हैं। आइए हम इन दो प्रकार के विदेशी निवेश के प्रमुख अंतर को समझें। निवेश की परिभाषा और स्वभाव। एफडीआई में विदेशी कंपनी में महत्वपूर्ण या नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करना शामिल है। ये दीर्घकालिक व्यापार संबंध बनाने और मेजबान देश की अर्थव्यवस्था पर स्थायी प्रभाव डालने पर केंद्रित होता है। एफपीआई में वित्तीय संपत्तियों जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स का निवेश होता है, बिना किसी कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त किए। इसका उद्देश्य जल्दी से मुनाफा कमाना और शॉर्ट टर्म लाभ प्राप्त करना है। निवेशक की भूमिका। एफडीआई निवेशक सक्रिय होते हैं जो कंपनी के प्रबंधन, संचालन और निर्णय निर्माण में भाग लेते हैं। वे सीधे तौर पर व्यवसाय के संचालन में शामिल होते हैं। एफपीआई निवेशक निष्क्रिय होते हैं, जो कंपनी के प्रबंधन में शामिल नहीं होते। उनका उद्देश्य स्टॉक या बॉन्ड मार्केट में मूल्य परिवर्तनों से लाभ प्राप्त करना होता है। निवेश की अवधि। एफडीआई आमतौर पर एक दीर्घकालिक निवेश होता है क्योंकि इसमें भौतिक बुनियादी ढांचा स्थापित करना, रिश्ते बनाना और स्थायी विकास सुनिश्चित करना शामिल होता है।
एफपीआई एक शॉर्ट टर्म निवेश होता है क्योंकि निवेशक जल्दी मुनाफा कमाने के लिए वित्तीय संपत्तियों को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। नियंत्रण की डिग्री। एफडीआई निवेशक को कंपनी के संचालन और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। ये नियंत्रण अक्सर कंपनी के कम से कम 10% शेयरों के स्वामित्व के माध्यम से होता है। एफपीआई निवेशकों को कंपनी के निर्णयों पर बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं होता। उनका प्रभाव केवल मतदान अधिकारों तक सीमित होता है अगर होते हैं। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। एफडीआई एक डायरेक्ट निवेश है जो फिजिकल एसेट्स जैसे फैक्ट्रियां, कार्यालय और बुनियादी ढांचा में निवेश करने से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी बाजार में एक स्थायी उपस्थिति बनाना होता है। एफपीआई एक इनडायरेक्ट निवेश है जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है। इम्पैक्ट ऑन द होस्ट कंट्री। एफडीआई तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों के हस्तांतरण को बढ़ावा देता है, जिससे मेजबान देश की औद्योगिक और आर्थिक वृद्धि होती है। इससे अक्सर रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे में सुधार होता है। एफपीआई मेजबान देश में कैपिटल इनफ्लोज लाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉब क्रिएशन हो। ये स्टॉक मार्केट के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसका सीमित प्रभाव होता है। ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। एफडीआई में एक जटिल और समय कंज्यूमिंग प्रक्रिया शामिल होती है, क्योंकि इसमें सरकारी अनुमतियां, स्थानीय कानूनों का पालन और भौतिक संचालन की स्थापना करनी होती है। एफडीआई परियोजना से बाहर निकलना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एफपीआई में प्रवेश और निकासी तुलनात्मक रूप से आसान होती है, क्योंकि निवेशक आसानी से वित्तीय संपत्तियां स्टॉक मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स एंड स्टेबिलिटी। एफडीआई को एक स्थिर निवेश माना जाता है क्योंकि ये दीर्घकालिक विकास और विदेशी बाजार में शामिल होने पर केंद्रित होता है। भले ही बाजार की स्थिति बदल जाए, निवेशक परियोजना में लगे रहते हैं। एफपीआई अधिक अस्थिर और जोखिमपूर्ण होता है क्योंकि यह बाजार के उतार चढ़ाव, आर्थिक नीतियों और वैश्विक प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है। पूंजी आसानी से देश से बाहर जा सकती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर हो सकती हैं। एफडीआई और एफपीआई के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। एफडीआई एग्जाम्पल्स। Amazon इन इंडिया। भारत में Amazon का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश एक उदाहरण है। Hyundai मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। Hyundai ने भारत में एक कार निर्माण संयंत्र स्थापित किया, जिससे रोजगार सृजन और तकनीकी हस्तांतरण हुआ। एफपीआई एग्जाम्पल्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। कई विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो एनएसई और बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं। इन्वेस्टमेंट इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। विदेशी निवेशक अक्सर यूएस सरकारी बॉन्ड्स खरीदते हैं, जो एक एफपीआई का उदाहरण है। कौन सा बेहतर है, एफडीआई या एफपीआई? ये सवाल एक ही जवाब से नहीं हल हो सकता, क्योंकि दोनों एफडीआई और एफपीआई अलग अलग उद्देश्यों की सेवा करते हैं। एफडीआई दीर्घकालिक निवेशकों के लिए आदर्श है जो विदेशी बाजार में स्थायी उपस्थिति बनाना चाहते हैं।
ये कंपनियों के लिए सबसे अच्छा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना चाहती हैं और मेजबान देश की वृद्धि में योगदान करना चाहती हैं। एफपीआई उन निवेशकों के लिए आदर्श है जो शॉर्ट टर्म लाभ और तरलता पसंद करते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो अपने पोर्टफोलियो को विविधित करना चाहते हैं और वैश्विक वित्तीय अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं।